हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं 12 तारीख का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल। एक एक करके हर रोज करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स का जो लोड है वो कम हो जाएगा लास्ट में। कृषि भूमि की हो सकती है गैर कृषि, यानी एग्रीकल्चर लैंड अब नॉन एग्रीकल्चर लैंड बन सकता है। आसान कर दिया गया है। बिहार सरकार के द्वारा अब कृषि भूमि को एग्रीकल्चर लैंड को आसानी से नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बदलने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लैंड कन्वर्जन। इसका वेबसाइट का नाम है और यहाँ पर रजिस्टर्ड होकर जो फी है वो जमा करेंगे और वो जो फी है, जो भी उस लैंड का मार्केट प्राइस है उसका 10% फी के रूप में देना होगा बाजार मूल्य का, और वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बदल जाएगा। एक सर्टिफिकेट होगा, उसके लिए 10 रुपये पे करने हैं। 10 रुपये देने के बाद वो सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि कोई छोटा दुकान चला रहा है 500 स्क्वायर फीट तक में, या कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला रहा है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और वो एक एकड़ के अंदर है, 1 हेक्टेयर के अंदर है, तो उनको एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। हो गया एक फैक्ट। दूसरा, केसरिया। केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मिला है। केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस केसरिया में 19.77 करोड़ रुपए खर्च कर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें टूरिस्ट विजिटर सेंटर होगा, कैफेटेरिया होगा, उसके अलावा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, विश्व शांति स्तूप, महाबोधि मंदिर टाइप का। यानी कुल मिला के उसको एक खूबसूरत टूरिज्म के अट्रैक्शन के लिए जगह बनाया जाएगा। केसरिया स्तूप का जो एक भाग है वो डैमेज हो चुका है, उसको भी इसी के द्वारा ठीक करने की बात की गई है। यहां पर जो एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, ये ध्यान रखिएगा, आकांक्षी प्रखंड प्रोग्राम पहली बार नीति आयोग के द्वारा लाया गया। और नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी प्रखंड प्रोग्राम लाया गया, इसकी पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। और जॉन नहीं, जोन 6 के अंदर जो पूर्वी बिहार में, पूर्वी भारत में बिहार पहले स्थान पे है। पहले स्थान सेंस कहने का कि बिहार का जो सिवान जिला है उसका आंध्र ब्लॉक याद रखिएगा, सिवान जिले का जो आंध्र ब्लॉक है वो पहले स्थान पे है। जमुई देश में दूसरा श्रेष्ठ जिला बना है। ओडिशा का जो रायगढ़ है देश में पहले स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब फिर से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि पहला रैंकिंग है डेल्टा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो पहली डेल्टा रैंकिंग ब्लॉक लेवल पे जारी की गई है उसमें बिहार का के सिवान जिले का आदर ब्लॉक टॉप पर है। जमुई देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ जिला बना है, तो बिहार का जमुई दूसरा सर्वश्रेष्ठ जिला बना है, तो पहला कोई ना कोई होगा ना, तो पहला ओडिशा का रायगढ़ है। हो गया। इस तरह से रैंकिंग की जाती है। और रैंकिंग में खास करके रैंकिंग में क्या ध्यान दिया गया है, तो वैसे ब्लॉक जो काफी पिछड़े थे वहां पे लोगों के लाइफस्टाइल में कैसे सुधार आया, जून 2023 के गणना के आधार पे इसको निकाला गया है। और नहीं, और भी है। जो टॉप पे आया है उसको 1.5 करोड़ रुपए, और जो सेकंड में है उसको 1 करोड़ रुपए दिया गया है। बिहार के 27 जिले के 61 ब्लॉक इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें सिवान का आंध्र ब्लॉक टॉप पे है। 2600 साल पुरानी बौद्धकालीन अवशेष का पता चला है। कहां पता चला है? बिहार के बांका में। बांका पता पहले ही चल गया था। फैक्ट यह है अभी का कि बिहार के बांका के अमरपुर के भादड़िया गांव, बिहार के बांका के अमरपुर के भादड़िया गांव में चांदन नदी है। चंदन नहीं, चांदन नदी है। चांदन नदी के पास 2600 साल पुरानी बुद्धकालीन स्ट्रक्चर का पता चला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने राज्य कला संस्कृति और युवा विभाग की एक शाखा बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी को वहां खुदाई का काम करने का परमिशन दे दिया है। और इसका पता चला था इस स्ट्रक्चर का 2020 में, 2020 में इस स्ट्रक्चर के बारे में पता चला उस समय वहां। उसके बाद से अब परमिशन मिला है, खुदाई का काम स्टार्ट हो गया है। अब ये जो भादड़िया गांव है इसको एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसा माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है।
पटना चिड़ियाघर के साथ फैक्ट ये है कि पटना चिड़ियाघर में शांति नामक एक मादा जिराफ है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और अब जिराफ की टोटल संख्या 7 हो गई है। 2007 में 3 जिराफ अमेरिका के सेंट डियागो जू से लाया गया था। अमेरिका के सेंट डियागो जू से लाया गया था। इंडोनेशिया से 3 जेब्रा पटना जू में लाए गए थे। ठीक है, 3 जेब्रा। और इस जेब्रा के बदले अब यहाँ पे इंडोनेशिया से क्या होगा कि 3 जेब्रा जब पटना आएगा उसके बदले एक फीमेल जिराफ वहां भेजा जाएगा। इसके अलावा घड़ियाल को भी भेजे जाने की बात चल रही है, लेकिन इंडोनेशिया से चिंपैंजी, कंगारू, टाइगर और शेर, बाघ और शेर, इसको लाए जाने की बात पटना चिड़ियाघर में हो रहा है। लगभग 50 से अधिक जानवर अभी पटना चिड़ियाघर में आने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम से ध्यान रखिएगा, आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में एक सवाल हो सकता है। देश में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन कंट्री, पूरे देश में ही पहली बार लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी विधिक सेवा प्राधिकार में जितनी भी सीटें थी सब महिलाओं को दी गई। टोटल सीट महिलाओं को दिया गया। देश में पहली बार किसी जुडिशियल सिस्टम में, पहली बार किसी जुडिशियल सिस्टम में पूरी तरह से महिला के नेतृत्व में उसको, मतलब जुडिशियल सिस्टम को महिला के नेतृत्व के हवाले कर दिया गया है। जितनी भी 5 पद हैं सभी महिला न्यायिक पदाधिकारी को दिया गया है। इसके सदस्य सचिव के रूप में, सदस्य सचिव सुन लीजिए, शिल्पी सोनी राज, संयुक्त सचिव दृष्टि जसलीन शर्मा, रजिस्ट्रार विभा द्विवेदी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में आरती कुमारी और नेहा कुमारी को नियुक्त किया गया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है जो सारे के सारे पोस्ट महिला अधिकारियों को दिया गया है। विधिक सेवा प्राधिकार का स्थापना 1998 में हुआ था, उसी समय से ये काम कर रहा है। और राष्ट्रीय विधि, जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकार है, जिसको नालसा भी कहते हैं हम लोग, इस नालसा के अकॉर्डिंग जो उसके पॉलिसी है, उसका जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करने का काम इसका है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये करता है जो लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको फ्री में लीगल सर्विस देना, फ्री में विधिक सहायता, लोक अदालत, इन सबको लगाने का काम इसी इसका होता है। तो नालसा के तर्ज पे ये स्टेट में काम करने वाला समझो सालसा है। आगे, बिहार में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांग, कमजोर, कैंसर पीड़ित, तेजाब पीड़ित, ऐसे लोग या जिनकी इनकम 1.5 लाख से कम है, उनको फ्री कानूनी सहायता ये प्रोवाइड करवाया जाता है। डीपीएसपी के अंदर भी इससे रिलेटेड आर्टिकल है, बस आपको आर्टिकल का नाम बता देना है। 40 फीट लंबी यक्षिणी की मूर्ति, 40 फीट लंबी यक्षिणी की मूर्ति पटना के गंगा पथ पे एसएन सिन्हा, दीघा से एसएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के बीच में इतिहास की झलक अब आगे देखने को मिलेगी। और यहाँ इसी को देखते हुए एसएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास गंगा पथ पे ही 100 फीट ऊंचा तिरंगा जो लगाया जाता है वो लगाया जाएगा और 40 फीट की यक्षिणी की मूर्ति बनाई जाएगी। लंदन आई के तर्ज पर पटना आई बनेगा, डेवलप किया जा रहा है। दूसरी तरफ मौर्या लोग जो है वहां पे 150 गाड़ियों के लिए ऑटोमेटिक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। तो मौर्या लोग से सारे दुकानदारों को शिफ्ट कर दिया गया है, वहां पे मल्टी लेवल पार्किंग का काम लगातार चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बिहार स्पेशल के आज के हो गए।